नमस्कार। वेलकम टू कमाई की बात, जहां हम सपनों की नहीं समझ की बात करते हैं। यहाँ हम आपको अमीर बनने के नुस्खे नहीं देते, बल्कि वो सोच सामने रखते हैं जिससे कुछ लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए दौड़ाते हैं। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर होते, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। शून्य से साम्राज्य, एक सीरीज जो अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि दुनिया में अमीर बनते कैसे हैं। ये कहानी है शून्य से शुरुआत करने वाले एक लड़के की, जिसने भीख नहीं मांगी और मेहनत भी नहीं बेची, बल्कि उस गणित को समझा जिससे दुनिया चलती है। तो आइए आज के अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 2, प्रथम ताम्र मुद्रा। सुबह की पहली किरण उस टूटी हुई दीवार पर पड़ी जहां विवान ने बीती रात कोयले से वो लकीर खींची थी। वो लकीर अब भी वैसी ही थी, काली, खुरदरी और मौन, लेकिन विवान के लिए वो बदल चुकी थी। रात के अंधेरे में जो केवल एक निशान था, सुबह की रोशनी में वो एक प्रतिज्ञा बन चुका था। उसके पेट में मरोड़ उठ रही थी। भूख, जो कल शाम तक केवल एक शारीरिक पीड़ा थी, आज एक बाधा बनकर खड़ी थी। उसने अपनी फटी हुई कमीज को कसकर पेट पर लपेटा, मानो ऐसा करने से भूख दब जाएगी, और मंडी की ओर चल पड़ा। शहर की मंडी अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चलने लगी थीं। बैलगाड़ियों के पहियों की चरमराहट, हम्मालों की भारी सांसें और मसालों की तीखी गंध हवा में घुलने लगी थी। विवान भीड़ में ऐसे समा गया जैसे पानी में नमक। उसका कद छोटा था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो उन जगहों पर खड़ा हो सकता था जहां बड़ों की नज़र नहीं जाती थी, और वो उन बातों को सुन सकता था जिन्हें लोग बच्चों के सामने छिपाना ज़रूरी नहीं समझते थे। उसकी नज़रें कल वाले सेठ की गद्दी को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो जगह अभी खाली थी। विवान ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि दुनिया इंतज़ार नहीं करती, उसे आज कुछ करना होगा। उसका ध्यान एक विशाल अनाज गोदाम की ओर गया, जहाँ से बोरियां ट्रकों और बैलगाड़ियों में लादी जा रही थीं। वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। मुनीम चिल्ला रहा था, मजदूर पसीना बहा रहे थे और धूल का गुबार उड़ रहा था। विवान एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। तभी एक बैलगाड़ी का पहिया नाली के गड्ढे में फंस गया। गाड़ीवान ने बैलों को हाँका, लेकिन पहिया और गहरा धंस गया। गाड़ी पर लदी गेहूं की एक बोरी का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। बोरी का मुंह खुल गया और सुनहरा गेहूं कीचड़ और धूल में बिखर गया। अरे सत्यानाश! मुनीम दौड़ता हुआ आया। जल्दी उठाओ इसे, दाना दाना उठाओ। मजदूर पहले से ही थके हुए थे। वे धीरे धीरे झुके। आसपास के कुछ भिखारी बच्चे जो इसी ताक में रहते थे, झपटने को तैयार हुए। लेकिन विवान ने कुछ अलग किया। वो झपटा नहीं, उसने अपनी कमीज उतारी, उसे ज़मीन पर फैलाया और बिजली की गति से, लेकिन बेहद सलीके से, ऊपर ऊपर का साफ गेहूं अपनी कमीज पर जमा करने लगा। उसने कीचड़ वाले हिस्से को हाथ भी नहीं लगाया। दूसरे बच्चे जहां मुट्ठियों में भरकर भागने की कोशिश कर रहे थे और मुनीम की गालियां खा रहे थे, विवान ने कुशल व्यापारी की तरह केवल माल को बचाया, कचरे को नहीं। मुनीम ने अपनी छड़ी हवा में लहराई और बच्चों को खदेड़ दिया, लेकिन जब उसकी नज़र विवान पर पड़ी तो वो रुक गया। विवान ने अपनी कमीज की पोटली बनाई
और उसे मुनीम के पैरों के पास रख दिया। उसमें करीब 2-3 सेर एकदम साफ गेहूं था। साफ है मालिक, विवान ने बस इतना कहा और पीछे हट गया। उसने न हाथ फैलाया न गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों में याचना नहीं, एक अजीब सा स्वाभिमान था। मुनीम, जो रोज चोरी और बेईमानी देखने का आदी था, एक पल के लिए ठिठक गया। उसने पोटली को देखा, फिर विवान को। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। एक खनखनाहट हुई। हवा में तांबे का एक सिक्का उछला और विवान की हथेलियों में आ गिरा। भाग जा अब, मुनीम ने रूखेपन से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो क्रोध नहीं था जो दूसरों के लिए था। विवान ने मुट्ठी भींच ली। धातु की ठंडक उसकी त्वचा को जला रही थी। ये उसकी पहली कमाई थी, भीख नहीं, कमाई, एक ताम्र मुद्रा। वो भीड़ से दूर एक शांत कोने में आ गया। उसने अपनी मुट्ठी खोली। तांबे का वो सिक्का पुराना था। उस पर किसी पुराने राजा की तस्वीर धुंधली हो चुकी थी, लेकिन विवान के लिए वो सूरज से ज़्यादा चमक रहा था। तभी हवा का एक झोंका आया। उस झोंके में तली हुई कचौड़ियों और जलेबी की चाशनी की महक थी। विवान का पेट, जो अब तक शांत था, विद्रोह कर बैठा। उसके मुंह में पानी भर आया। सामने ही हलवाई की दुकान थी। कढ़ाई में खौलता तेल और उसमें तैरती सुनहरी कचौड़ियाँ उसे बुला रही थीं। एक ताम्र मुद्रा में 2 कचौड़ियाँ आ सकती थीं। पेट भर सकता था। वो उस स्वाद की कल्पना कर सकता था। खस्ता परत का टूटना, मसालेदार भरावन का जीभ पर घुलना। उसके कदम दुकान की ओर बढ़े। यह स्वाभाविक था। जब पेट खाली हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह भट्टी की आंच महसूस कर सकता था। हलवाई ने उसकी ओर देखा। क्या चाहिए रे? विवान ने हाथ आगे बढ़ाया। सिक्का उसकी हथेली पर पसीने से गीला हो रहा था, लेकिन ठीक उसी पल उसकी आंखों के सामने दीवार पर खींची गई वो लकीर कौंध गई। शून्य। अगर उसने ये सिक्का कचौड़ी वाले को दे दिया तो वो वापस शून्य पर आ जाएगा। पेट भरेगा, लेकिन जेब खाली हो जाएगी। शाम तक उसे फिर से भूख लगेगी और तब उसके पास न सिक्का होगा न कोई रास्ता। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। भाग यहां से, ग्राहक को आने दे, हलवाई ने उसे झिड़क दिया। विवान पीछे हट गया। उसने अपनी भूख को निगला जो गले में कांटों की तरह चुभी। उसने सिक्के को अपनी जेब की गहराई में डाल दिया। उसे यह सिक्का खर्च नहीं करना था, उसे इस सिक्के को बोना था। लेकिन तांबा कोई बीज नहीं है जो ज़मीन में गाड़ने से पेड़ बन जाए। इसे बाजार में बोना पड़ता है। वह मंडी में वापस घूमने लगा। उसकी नज़रें अब खाने पर नहीं, अवसरों पर थीं। वह देख रहा था कि लोग क्या खरीद रहे हैं और क्या फेंक रहे हैं। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर पर था और गर्मी बढ़ने लगी थी। मंडी के कोने में फलों की बोली लग रही थी। बड़े व्यापारी पेटियों के भाव फल खरीद रहे थे। विवान ने देखा कि एक कोने में एक फल विक्रेता अपनी बची हुई टोकरियों को लेकर परेशान था। उसके पास अमरूद थे, लेकिन वे ताज़े नहीं थे। उनमें से कई पर दाग थे, कुछ पिचक गए थे। ये कचरा कौन लेगा? एक ग्राहक ने उपहास किया और आगे बढ़ गया। विक्रेता ने गुस्से में एक अमरूद उठाकर ज़मीन पर पटका। सड़ जाएं साले, फेंक दूंगा नदी में, पर कौड़ियों के भाव नहीं दूंगा। विवान धीरे से उसके पास गया। उसने टोकरी का मुआयना किया। ऊपर के अमरूद खराब दिख रहे थे, लेकिन नीचे के कई फल अभी भी सख्त और हरे थे। समस्या फल नहीं थी, समस्या उनकी प्रस्तुति थी।
दागदार अमरूदों ने अच्छे अमरूदों की कीमत भी गिरा दी थी। फेंकने से तो अच्छा है, मुझे दे दो, विवान ने कहा। विक्रेता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी, चला है सौदा करने। विवान ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से वो ताम्र मुद्रा निकाली और उसे अपनी उंगलियों के बीच नचाया। तांबे की चमक ने विक्रेता की आंखों में लालच नहीं तो कम से कम आश्चर्य जरूर जगा दिया। पूरी टोकरी का एक सिक्का? विक्रेता हंसा। पागल है क्या? इसमें कम से कम 20 सिक्के का माल है। माल होता तो वो सेठ खरीद लेता। विवान ने उस मोटे व्यापारी की ओर इशारा किया जो अभी अभी नाक सिकोड़ कर गया था। शाम तक ये पूरी तरह सड़ जाएंगे, तब आपको इसे फेंकने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक सिक्का दे रहा हूँ और आपकी मुसीबत भी ले रहा हूँ। विक्रेता ने आसमान की ओर देखा। धूप तेज थी, ग्राहक जा चुके थे। घर वापस ले जाने का भाड़ा अलग लगेगा। उसने थूक कर हाथ साफ किया। ले जा, पर टोकरी मेरी होगी, झोली में भर ले। विवान ने अपनी कमीज फिर से उतारी। उसने अमरूद भरे। वे भारी थे और उसकी पीठ झुक गई, लेकिन उसे बोझ नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक खजाना ले जा रहा है। अब उसके पास एक भी सिक्का नहीं था। उसकी पूंजी अब एक ढेर दागदार अमरूदों के रूप में थी। ये एक जुआ था। वो मंडी के पिछले हिस्से में गया जहां एक सार्वजनिक नल लगा था। उसने अमरूदों को धोना शुरू किया। ठंडे पानी ने फलों पर जमी धूल और सुस्ती को धो दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक चपटा धारदार पत्थर का टुकड़ा निकाला जिसे उसने कल ही घिसकर तैयार किया था। वो चाकू नहीं था, लेकिन काम कर सकता था। विवान ने बहुत धैर्य के साथ हर अमरूद के दाग वाले हिस्से को काटकर अलग कर दिया। सड़े हुए फलों को उसने बिना मोह के फेंक दिया। करीब आधे फल बेकार निकले, लेकिन बाकी आधे धोने और खराब हिस्सा हटाने के बाद वे ताजे, कटे हुए, रसीले और आकर्षक लग रहे थे। उनकी खुशबू अब सड़ांध वाली नहीं, बल्कि मीठी और मादक थी। अब सवाल था, बेचे किसे? जो लोग मंडी में खरीदारी करने आए थे वे अमीर थे। वे कटे हुए फल नहीं खरीदेंगे, वे साबुत और बेदाग फल लेंगे। विवान को अपना ग्राहक वर्ग, कस्टमर बेस पहचानना था। उसकी नज़र उन हमालों और मज़दूरों पर गई जो सुबह से बोरियां ढो रहे थे। वे पसीने से लथपथ थे, थके हुए थे और प्यासे थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे एक पूरा दर्जन फल खरीदें, लेकिन उन्हें तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत थी। विवान अपनी पोटली लेकर उनके विश्राम स्थल के पास गया। उसने एक बड़े साफ केले के पत्ते पर कटे हुए अमरूदों का ढेर लगाया। सफ़ेद गूदा, गुलाबी बीज और हरे छिलके, ये दृश्य किसी भी थके हुए इंसान के लिए अमृत जैसा था। ठंडा मीठा अमरूद गले की प्यास बुझाए, शरीर में जान लाए। विवान ने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ में बच्चों वाली चंचलता नहीं, एक व्यापारी का आत्मविश्वास था। एक मजदूर रुका। उसने अपनी जेब टटोली। कितने का? 2 टुकड़े, एक दमनी, तांबे के सिक्के का छोटा भाग। विवान ने तुरंत जवाब दिया। ये बहुत सस्ता था, इतना सस्ता कि कोई भी मना न कर सके। मजदूर ने एक सिक्का फेंका और 2 टुकड़े उठाए। रस उसके मुंह में घुल गया। अरे वाह, ये तो शहद है। उसकी प्रतिक्रिया विज्ञापन बन गई। देखते ही देखते 4-5 मजदूर और आ गए। वे प्यासे थे और यह सस्ता रसीला फल पानी से बेहतर विकल्प था।
विवान के हाथ तेजी से चलने लगे। वो पैसे लेता, पत्ता बढ़ाता, भीड़ बढ़ती गई। विवान को यह देखकर हैरानी हुई कि लोग ये नहीं देख रहे थे कि फल कहाँ से आए या वे पहले कैसे दिखते थे। वे केवल वो देख रहे थे जो उनके सामने था, साफ, मीठा और सस्ता। उसने अनजाने में ही व्यापार का एक बड़ा पाठ सीख लिया था। मूल्य वस्तु में नहीं, उसकी प्रस्तुति और समय में होता है। आधे घंटे के भीतर केला का पत्ता खाली हो चुका था। केवल अमरूद के कुछ बीज और छिलके बचे थे। विवान ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहां अब एक अकेला ठंडा सिक्का नहीं था, वहां सिक्कों का एक छोटा सा ढेर था। उसने उन्हें गिना। 4 ताम्र मुद्राएं और कुछ दमड़ियां। उसने 1 लगाया था, उसे 4 मिले थे। 400% का मुनाफा। किसी भी बड़े सेठ की बही खाते में ये प्रतिशत असंभव माना जाता। सूरज ढलने लगा था। मंडी की भीड़ छट रही थी। विवान को अब भी भूख लगी थी, शायद पहले से भी ज़्यादा। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। वो अब भिखारी की तरह नहीं, एक विजेता की तरह चल रहा था। वह वापस उसी हलवाई की दुकान पर गया। कचौड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन जलेबियाँ बन रही थीं। अब क्या चाहिए? हलवाई ने उसे फिर से देखा, लेकिन इस बार विवान की आंखों में झिझक नहीं थी। विवान ने एक ताम्र मुद्रा काउंटर पर रखी। 2 कचौड़ी और ताज़ी होनी चाहिए। हलवाई ने सिक्के को देखा, फिर विवान को। उसने चुपचाप 2 बची हुई कचौड़ियाँ दोने में डाल दी। विवान ने उन्हें खाया। हर निवाला उसके संघर्ष और उसकी जीत का स्वाद दे रहा था। पेट भरने के बाद भी उसकी जेब में 3 ताम्र मुद्राएं बची थीं। वो वापस अपनी दीवार के पास आया। अंधेरा फिर से घिरने लगा था। उसने कोयले का टुकड़ा उठाया। शून्य की उस लकीर के आगे उसने एक छोटी सी खड़ी लकीर खींच दी। 1। यह केवल एक अंक नहीं था, यह उसकी पहचान की शुरुआत थी। उसने आज सीखा था कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं होता। पैसा एक औजार है। अगर आप अपनी भूख को कुछ देर रोक सकें तो वो औजार आपके लिए काम कर सकता है। उसने अपनी जेब टटोली। 3 सिक्के आपस में टकराए। वो आवाज़ संगीत जैसी थी, लेकिन विवान जानता था कि ये काफ़ी नहीं है। आज उसने कचरे को सोने में बदला था। कल उसे कुछ बड़ा करना होगा। उस सेठ का कागज़, वो रहस्य अभी भी सुलझना बाकी था। आज उसने कैसे का छोटा सा हिस्सा सीखा था, लेकिन क्या और क्यों अभी भी उस कागज़ में छिपा था। विवान ने आसमान की ओर देखा। तारे निकल आए थे। शहर सो रहा था, लेकिन विवान जाग रहा था। एक ताम्र मुद्रा ने उसे सिखा दिया था कि दुनिया को कैसे नचाया जा सकता है, और अभी तो उसके पास पूरा साम्राज्य बनाना बाकी था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और नींद के आगोश में जाने से पहले उसके दिमाग में एक ही विचार गूंज रहा था, निवेश। यही वो शब्द था जो शायद उस कागज़ पर नहीं लिखा था, लेकिन आज विवान की आत्मा पर लिख गया था। ये था आज का अध्याय। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो चैनल लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके कमाई की बात से जुड़े रहिए। और अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो किताब शून्य से साम्राज्य का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
मिलते हैं अगले अध्याय में। कमाई की बात, साइनिंग ऑफ।